नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज समास का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण समास, केवल समास करते हैं हम। केवल समास। वरदराज आचार्य ने समास के दो भेद बताए हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त में हमारा केवल समास आ जाता है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त में हमारा क्या है, केवल समास आ जाता है। और उसके बाद क्या है, विशेष संज्ञा युक्त। इसमें हमारे अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास आ जाते हैं। यानी दो इन्होंने भेद किए वरदराज आचार्य ने, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त और विशेष संज्ञा युक्त। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त में हमारा केवल समास आ जाता है, यानी विशेष संज्ञा से मुक्त केवल समास, अर्थात जो चार हमारे समास उनके विषय से बाहर होना। चार समास हम कर चुके हैं, तो चार समास का जो विषय है, चार जो हमारे समास हैं उनके विषय से बाहर होना क्या है, केवल समास कहलाता है। तो ये इसका सूत्र क्या है, सह सुपा। केवल समास के लिए क्या है, सह सुपा। कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सुबंत का क्या है, सुबंत के साथ समास होता है। सहसुपा सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। यथा पूर्वम भूतः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, भूतपूर्वः। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, भूतपूर्वः। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ इस विग्रह में सह सुपा से समास हुआ। सह सुपा, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो ये दोनों क्या हैं, सुबंत हैं। ये भी सुबंत है। सु और जस हमारे जो प्रत्यय हैं, शब्द रूप जो हैं। तो पूर्वम भूता, ये भी सुबंत है, ये भी सुबंत है। तो सुबंत का सुबंत के साथ जो समास होता है उसे हम क्या कहते हैं, केवल समास कहते हैं। तो यहाँ इस विग्रह में क्या है कि सह सुपा, इस सूत्र से क्या है, पहले हमारा समास हुआ। और समास होने पर क्या है, प्रातिपादिक संज्ञा होने से विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया। यानी प्रातिपादिक संज्ञा होने से, प्रातिपादिक संज्ञा यानी प्रातिपादिक संज्ञा किसकी होती है, जैसे कृत तद्धित समासश्च, कृधंत तद्धितात् और समास की क्या होती है, प्रातिपादिक संज्ञा होती है। कृत तद्धितात् समासश्च, तो इसकी क्या है, जो पहला हमारा सह सुपा से हमने क्या किया, इसका समास किया। और समास होने पर क्या है, प्रातिपादिक संज्ञा होने से इसका क्या है, विभक्ति का, पूर्वम शब्द की जो विभक्ति है इसका क्या है, लोप हो गया। और भूत पूर्वे चरट, इसका क्या है, लोप हो गया। और भूत पूर्वे चरट, इस सूत्र से भूत पूर्वे चरट, इस सूत्र से क्या है, भूत शब्द का पहले प्रयोग हो गया। अब भूत यहाँ पर क्या है, बाद में आ हुआ है विग्रह में, परंतु हमने जब समस्त पद बनाया तो भूत जो शब्द है हमने पूर्व से पहले लगा दिया। तो पहले तो क्या हुआ कि सह सुपा से इसका समास हुआ, और फिर समास होने पर प्रातिपादिक संज्ञा हुई, होने से विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया। और विभक्ति का लोप होने से क्या है कि भूत पूर्वे चरट, इस सूत्र से क्या है, भूत शब्द का पहले हमने, इस सूत्र से क्या है, भूत शब्द का पहले हमने प्रयोग कर दिया। तब ये हमारा क्या हो, समास बन गया, भूतपूर्वः समस्त पद बना दिया हमने। तो सह सुपा कि इसमें केवल समास में क्या है, इसकी सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। यथा पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, सह सुपा से इसका समास हुआ। परंतु जब और सह सुपा समास होने के बाद हमने क्या किया कि प्रातिपादिक संज्ञा होने से विभक्ति का लोप हो गया। और फिर भूत पूर्वे चरट, इस सूत्र से क्या है, भूत शब्द का पहले हमने प्रयोग कर दिया, और तब हमारा समस्त पद क्या बन गया, भूतपूर्वः। इसी प्रकार क्या है कि इव के साथ समास होने पर भी विभक्त, यदि इव के साथ समास होता है तो विभक्ति का क्या है, लोप नहीं होता। इव के साथ समास होने पर, इव
के साथ समास होने पर विभक्ति का लोप नहीं होता। अब विग्रह हमने क्या लिखा, वाग अर्थौ एव। तो एव के साथ समास होने पर क्या है, विभक्ति का लोप नहीं होता। समस्त पद हमने बनाया तो क्या लिखा, वाग अर्था एव। तो एव के साथ समास होने पर विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे वागर्थो एव, तो समस्त पद बनाए तो क्या बन गया, वागर्था विव, यानी वाणी और अर्थ के समान। इसी प्रकार जिमुतस्य एव, जिमुतस्य एव, इसी प्रकार क्या है, जी मो तस्य एव। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, जिमो तस्य एव, यानी इसमें क्या है, एव का लोप नहीं हुआ। यानी मेघ के समान, जिमूत क्या होता है, बादल, मेघ, मेघ के समान। तो इससे पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। केवल समास, विशेष संज्ञा, विनिर्मुक्त समास, चार समास यानी अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, इनके विषय से बाहर जाना केवल समास कहलाता है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नए संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।